साथ अपूर्वा सिंह और आज हम लेकर आए हैं साल 2025 के भारत के सबसे बड़े अपराध। 2025 कई मायनों में देश को आगे लेकर गया, लेकिन अपराध की दुनिया और भी खतरनाक और भी संगठित और पहले से ज्यादा हाईटेक हो चुकी थी। कश्मीर से केरल तक, दिल्ली से बेंगलुरु तक और ऑनलाइन से लेकर जमीन तक इस साल की वारदातें देश को हिला गई। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की सुरक्षा पर खींचा। बाईस अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम। पर्यटन के मौसम में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया। 26 नागरिक मारे गए, कई घायल हुए। ये 2008 के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था। बाईस अप्रैल 2025 देश दहल उठा। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों से भरी जगह पर आतंकी हमला, 26 निर्दोष लोग मारे गए। ये हमला 2008 के बाद नागरिकों पर सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक बना। पर्यटकों की भीड़, शांत पहलगाम, लेकिन कुछ ही सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों ने खूबसूरत पहलगाम को खौफ के मंजर में बदल दिया। हमले में 26 नागरिक मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे जो वैली की खूबसूरती देखने आए थे, लेकिन मौत उनसे पहले पहुंच गई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह हमला साफ संकेत देता है कि आतंकवाद अब घाटी तक सीमित नहीं रहा। सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू शुरू किया, घायल अस्पताल ले जाए गए, लेकिन कई परिवारों की छुट्टियां, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए टूट गई। पहलगाम हमला याद दिलाता है, आतंकवाद भारत के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। हमला कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन इलाके में। कौन थे शिकारी? हमले में मुख्य रूप से पर्यटकों के समूह को निशाना बनाया गया। देश के विभिन्न राज्यों के 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। हमले में लगभग 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। हमले का स्वरूप: आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। चश्मदीदों के अनुसार आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछ कर निशाना बनाया था। भारत की जवाबी कार्रवाई: इस हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने उसी दिन ऑपरेशन महादेव शुरू किया। इस अभियान में 28 जुलाई 2025 को हमले के 3 मुख्य आरोपियों को मार गिराया गया। जांच में पता चला कि हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के SSG कमांडो जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। पहलगाम हमले की गूंज अभी थमी ही थी। लोग उस हादसे से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि नवंबर में फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई थी। 10 नवंबर 2025 देश की राजधानी दिल्ली, लाल किले के पास कार में धमाका। धमाके में कई लोगों की मौत, कई घायल। सुरक्षा कारणों से लाल किला 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। ब्लास्ट से कुछ देर पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कई गिरफ्तारियां भी हुई। जांच में पूछताछ में कई खुलासे भी हुए। दस नवंबर 2025 देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी। लाल किले के ठीक पास कार में बड़ा धमाका, 13 से 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। शुरुआती जांच से साफ ये एक आतंकी हमला था। शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक सफेद हुंडई i20 अचानक आग की गोली में बदल गई। धमाके की गूंज ने पूरी दिल्ली को हिला दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार पूरी तरह नष्ट हो गई। आसपास खड़ी 1 दर्जन गाड़ियों में आग लग गई। पास के बिल्डिंग्स के शीशे चकनाचूर हो गए। धमाके से कुछ देर पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार करीब 3 घंटे से वहीं खड़ी थी। इससे शक और गहरा गया। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची। जले हुए वाहनों और सड़क पर बिखरे मलबे ने तबाही की कहानियां बयां की। सुरक्षा कारणों से लाल किला 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया। इलाके में हाई अलर्ट NSG स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई थी। कार में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक भरे थे। 12 नवंबर को केंद्र सरकार ने
हमले को आधिकारिक रूप से आतंकी कृत्य घोषित किया। जांच में जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। हरियाणा के नूह, सोहना और फरीदाबाद के गांवों में 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी। ईडी की कार्रवाई भी तेज हुई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी जमीन घोटाले और संदिग्ध गतिविधियों में गिरफ्तार। लाल किला ब्लास्ट ने देश को चेतावनी दे दी। आतंक अब नए चेहरे, नए ठिकानों और नए तरीकों से हमला कर रहा है। ब्लास्ट कब और कहां हुआ? सोमवार 10 नवंबर 2025 शाम लगभग 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। घटना का स्वरूप, एक खड़ी हुई सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। यह कार विस्फोट से 3 घंटे पहले से वहां खड़ी थी। विस्फोट की तीव्रता, धमाका इतना शक्तिशाली था कि प्राथमिक कार पूरी तरह नष्ट हो गई। आसपास की लगभग 1 दर्जन गाड़ियों में आग लग गई। पास की इमारतों के शीशे टूट गए। क्षति, लगभग 13 से 15 लोगों की मौत हुई। 20 से अधिक लोग घायल हुए। जांच और आतंकी मॉड्यूल, विस्फोटक कार में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। प्रकृति, भारत सरकार ने 12 नवंबर को घटना को आतंकी कृत्य घोषित किया। जिम्मेदारी, जांच में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम सामने आया। पृष्ठभूमि, विस्फोट से कुछ ही घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में एक ठिकाने से 29 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए गए थे। मुख्य हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी जो कार में मौजूद था। टेरर मॉड्यूल के सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदिल अहमद राथेर, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे। अन्य गिरफ्तारियां, आमिर राशिद अली जिसके नाम पर कार रजिस्टर्ड थी, जसीर बिलाल वानी, शोएब। हमलावर को पनाह देने वाला भी गिरफ्तार किया गया। विश्वविद्यालय लिंक, गिरफ्तार किए गए कई डॉक्टर कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े थे। फंडिंग और साजिश का जाल, मॉड्यूल ने हरियाणा के नूह, सोहना और फरीदाबाद के आसपास के गांवों से 29 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री और हथियार जमा किए थे। ईडी ने भी विश्वविद्यालय समूह के प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। जावेद अहमद सिद्दीकी, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर को फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो यूपी के मेरठ से उभरा एक ऐसा क्राइम जिसकी दास्तान सुनकर भी शरीर सुन पड़ जाता है। एक पति की हत्या प्यार के धधकते रिश्तों में जलकर खत्म हो गई। जिंदगी और एक नीला ड्रम जो खामोश खड़ा था, मगर उसके अंदर छुपा था इंसानी हैवानियत का सबसे डरावना सच, सौरभ का कटा हुआ शरीर सीमेंट में दबाकर ड्रम में बंद किया गया। और इस वारदात की मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी मुस्कान थी, प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। मेरठ, मार्च 2025। एक घर, एक शादी और एक प्रेम प्रसंग जो धीरे धीरे मौत की कहानी बनता गया। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुका युवक जिसकी जिंदगी खत्म हो गई। अपने ही भरोसे से आरोप है कि मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रचते हैं। 15 मार्च को दोनों ने मिलकर सौरभ का गला दबाकर हत्या की और फिर शुरू हुई वो अमानवीय वारदात जिसने पूरे देश को हिला दिया। सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए, धड़, कलाइयां, सिर सबको अलग अलग बैग और ड्रम में रखा गया। फिर उसे मिट्टी और सीमेंट से भरे नीले ड्रम में दबा दिया गया ताकि कोई शक न करे। ड्रम काटते ही सीमेंट टूटा, पहले धड़ निकला, फिर कलाइयां और फिर एक बैग में सिर मिला। इस हत्याकांड को लेकर कई अफवाहें उड़ने लगी, तंत्र मंत्र, काला जादू, लेकिन पुलिस की जांच में ये सभी दावे झूठ निकले। चार्जशीट में साफ लिखा है कि हत्या की वजह प्यार था, लालच था और साजिश थी। 2 महीने बाद पुलिस ने 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी और इसी बीच 24 नवंबर 2025 मुस्कान जेल के अंदर मां बन गई। 2.4 किलो की बच्ची का नाम रखा गया राधा। अब सवाल उठ रहा है, बच्ची का पिता कौन? सौरभ का परिवार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर नीला ड्रम केस को लेकर मजाक और रील्स भी वायरल हुई।
जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई। परिवार ने इसे क्रूर मजाक बताया है। केस में कब क्या हुआ? 24 फरवरी सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए। इंदिरा नगर के घर में पत्नी बेटी के साथ रहे। 25 फरवरी पत्नी का बर्थडे मनाया गया, घर में पार्टी हुई। 28 फरवरी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी, सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। 3 मार्च साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया, सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। 4 मार्च मुस्कान ने बेटी पीहू को अपने मां के घर छोड़ा, साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च मुस्कान शिमला से लौटी, मायके पहुंचकर पिता मां को पूरी घटना के बारे में बताया। 18 मार्च को पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची, ड्रम मिला, उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली। 18 मार्च पुलिस ने साहिल मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च पुलिस साहिल मुस्कान को सामने लाई। सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़ों का पोस्टमार्टम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। मेरठ की मुस्कान को लोग भूलने ही लगे थे कि सामने आई इंदौर की सोनम। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या। लेकिन जब मेघालय पुलिस की चार्जशीट सामने आई तो जो राज खुले वो कोई हादसा नहीं बल्कि पत्नी सोनम की 4 महीने पहले से रची हुई खौफनाक साजिश थी। प्रेमी सुपारी किलर और खाई में फेंकी गई लाश। कहानी किसी फिल्म जैसी, लेकिन सच उससे भी ज्यादा डरावना। 23 मई 2025 मेघालय के सोहरा इलाके में खाई से मिला राजा रघुवंशी का शव। राजा हनीमून पर पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ गए थे, लेकिन चार्जशीट बताती है सोनम ही इस कत्ल की मास्टरमाइंड थी। फरवरी 2024 से ही पति को खत्म करने की प्लानिंग चल रही थी। सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर में बैठा फोन पर हत्यारों को गाइड कर रहा था। तीनों सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी हनीमून के दौरान अलग अलग जगह पीछा करते रहे। 790 पन्नों की चार्जशीट, सीसीटीवी, स्कूटी, रिकॉर्ड, होटल एंट्रीज, हर सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है यह हत्या पहले से लिखी हुई कहानी थी। सोनम ने राजा को मारने की पहले 3 कोशिशें नाकाम की। आखिरकार 23 मई की सुबह सेल्फी लेने के बहाने खाई की ओर ले गई, इशारा किया और विशाल ने दाब से पहले वार किया। राजा चीखा लेकिन पत्नी पीछे हट गई। दूसरा वार, फिर तीसरा, और जब राजा की सांसें थम गई, सोनम लौटी और पूछा क्या ये मर गया? इसके बाद चारों ने मिलकर लाश खाई में फेंक दी। मेघालय पुलिस ने सभी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में केस चल रहा है। राजा के परिवार ने कड़ी सजा की मांग की है। एक खूनी साजिश की कहानी। मुख्य शिकार राजा रघुवंशी इंदौर के व्यापारी, मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मृतक की पत्नी और साजिश की मास्टरमाइंड। प्रेमी सह आरोपी राजा सिंह कुशवाहा सोनम का प्रेमी, साजिश में शामिल। हत्या की जगह मेघालय शिलोंग के पास सोहरा, हनीमून के दौरान। घटना की तारीख 23 मई 2025। मोटिव राजा से छुटकारा पाना ताकि वह प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रह सके। यह साजिश फरवरी 2024 से रची जा रही थी। मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी हत्या की पूरी योजना बनाई। हनीमून पर राजा को मेघालय ले गई। हत्या के समय घटना स्थल पर मौजूद थी और कातिलों को इशारा किया। राजा की मौत की पुष्टि होने पर लाश को खाई में फेंकने में कातिलों का साथ दिया। प्लानर गाइड राज सिंह कुशवाहा सोनम का प्रेमी इंदौर में बैठकर फोन पर सोनम को हर कदम पर गाइड किया और हत्यारों को ट्रैक किया। सुपारी किलर्स विशाल सिंह चौहान मुख्य हमलावर, आकाश सिंह राजपूत, आनंद कुर्मी, इन तीनों ने सोनम के इशारे पर राजा पर धारदार दाव से हमला किया और हत्या को अंजाम दिया। खूनी खेल का घटनाक्रम। शुरुआती साजिश फरवरी 2024। सोनम ने पहले खुद को मृत दिखाने की असफल कोशिशें की। जब यह सब फेल हुआ तो राजा को मारने का प्लान बनाया। हनीमून पर पहली कोशिशें। मेघालय हनीमून ट्रिप पर सोनम ने 3 बार राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। हत्या का अंतिम प्रयास 23 मई। स्थान शिलोंग के पास सोहरा, मेघालय। सोनम ने सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई की ओर ले गई। उसके इशारे पर विशाल सिंह चौहान ने राजा पर धारदार दाव से हमला किया। राजा खून से लथपथ होकर चीखने लगा, लेकिन सोनम ने उसे बचाने के बजाय मुंह फेर लिया। कातिल ने सुनिश्चित किया कि राजा मर चुका है।
सबूत मिटाना। राजा की मौत की पुष्टि के बाद सोनम ने तीनों कातिलों के साथ मिलकर शव को खाई में फेंक दिया। सोनम ने कातिलों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और फिर वहां से अकेली निकल गई। जांच और वर्तमान स्थिति। जांच एजेंसी मेघालय पुलिस। साक्ष्य 790 पन्नों की चार्जशीट में शामिल है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, होटल रिकॉर्ड, आरोपियों की संलिप्तता के ठोस सबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। अब एक ऐसी हत्या की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली है। एक ट्रंक, एक सड़ी गड़ी लाश और लालच में अंधे हुए वो लोग जो कानून पढ़ते पढ़ते खुद कानून तोड़ने पर उतर आए। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मिला ये ट्रंक सिर्फ एक संदूक नहीं था, ये एक ऐसी साजिश का सबूत था जिसे सुनकर पूरा शहर दहल उठा। एक वकील, उसकी पत्नी और 2 साथी मिलकर बुना गया मौत का जाल और शिकार बना 60 साल का व्हीलचेयर पर बैठा बुजुर्ग किशोर पैकरा। जून 2025, रायपुर के नाले किनारे एक स्टील का ट्रंक मिला। सड़ा गला शव सीमेंट के भीतर दबा हुआ। पहचान हुई 60 वर्षीय व्हीलचेयर यूजर किशोर पैकरा की। जांच में सामने आया यह हत्या किसी गुस्से का नहीं बल्कि 50 लाख की जमीन के सौदे का खेल था। वकील अंकित उपाध्याय ने किशोर को धोखा दिया, 50 लाख की जगह सिर्फ 30 लाख बताया। जब किशोर को सच्चाई पता चली और उसने पैसे मांगे तो अंकित ने पत्नी शिवानी और 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच दी। हत्या के बाद शव को सीमेंट से भरा गया, स्टील ट्रंक में बंद किया गया और एक पुरानी ऑल्टो कार में ले जाकर फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में शिवानी खुद कार के पीछे दिखाई दी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और फुटेज की मदद से केस सुलझाया। मुख्य आरोपी दंपत्ति अंकित और शिवानी को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। प्रॉपर्टी विवाद में वकील की साजिश। घटना का सार और पीड़ित। घटना का स्थान इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रायपुर। नाले के किनारे ट्रंक में मिली लाश। मृतक की पहचान किशोर पैकरा, 60 वर्षीय, व्हीलचेयर यूजर। लाश मिलने की तारीख जून 2025। हत्या का मोटिव संपत्ति विवाद और लालच। मुख्य आरोपी और साजिश का विवरण। मुख्य मास्टरमाइंड अंकित उपाध्याय। अपराध धोखे से प्रॉपर्टी का सौदा करना और हत्या की साजिश रचना। धोखा, किशोर पैकरा का मकान 50 लाख में तय किया लेकिन किशोर को सिर्फ 30 लाख बताए। सह आरोपी शिवानी शर्मा, अंकित की पत्नी। अपराध पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश में शामिल होना। सबूत में भूमिका। सीसीटीवी फुटेज में उस कार के पीछे दिखाई दी जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था। अन्य सहयोगी 2 अज्ञात साथी। अपराध हत्या और शव को ठिकाने लगाने में मदद करना। हत्या का तरीका और शव को ठिकाने लगाना। विवाद का कारण किशोर पैकरा को असली कीमत की भनक लगने पर 10 लाख अधिक की मांग करना। हत्या विवाद बढ़ने पर अंकित और शिवानी ने हत्या की साजिश रची। सबूत छिपाने का तरीका। किशोर पैकरा की हत्या की गई। शव को एक स्टील के ट्रंक में भरा गया। ट्रंक के अंदर शव को सीमेंट के घोल में भरकर सील किया गया। एक पुरानी ऑल्टो कार का इस्तेमाल किया गया जिसके नंबर प्लेट भी बदली गई। लाश को कार में ले जाकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास नाली के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी। जांच का आधार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगालना। पहला सुराग, फुटेज में अंकित की पत्नी शिवानी शर्मा को शव ले जा रही कार के पीछे देखा गया। मुख्य गिरफ्तारी, वकील अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। साजिश में शामिल 2 अन्य सहयोगियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। मामले का पटाक्षेप। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संपत्ति के लालच में की गई इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाई। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। चैत्र नवरात्रि का वक्त जब पूरा देश माता की भक्ति और आराधना में लीन था, तब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, दरिंदगी का वो खौफनाक सच है जो किसी भी इंसान की रूह हिला दे। 6 साल की एक मासूम कन्या भोज के लिए घर से निकली लेकिन लौट कर आई कार की डिक्की में लहूलुहान लाश बनकर। पोस्टमार्टम में जो सामने आया वो इतना क्रूर, इतना अमानवीय था कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। सेक्सुअल असॉल्ट, सिगरेट से दागना, इलेक्ट्रिक शॉक और फिर हत्या। और सबसे बड़ा सदमा, इस वारदात का आरोपी कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि उसी मासूम का सगा चाचा। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 6 साल की बच्ची कन्या भोज के लिए अपनी दादी के घर गई। घर वालों को लगा
कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वो मासूम कभी वापस नहीं लौटी। कई घंटे बीत गए। परिवार ने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। टीमें लगातार तलाश में जुटी, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला। शाम 7:30 बजे अचानक सूचना आई, दादी के घर के बाहर खड़ी एक कार से बदबू आ रही है। परिजन पहुंचे, कार की डिक्की खोली गई और वहां जो मिला उसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। बच्चे की लहूलुहान लाश सीट के नीचे ठूंस कर छिपाई गई थी। शरीर पर चोट के कई निशान, उधड़ी हुई चमड़ी और पोस्टमार्टम में सामने आया सिगरेट से दागने और इलेक्ट्रिक शॉक देने जैसी दरिंदगी। वारदात के बाद लोग फट पड़े। कार मालिक के घर में तोड़फोड़ हुई। 5 लोगों को पुलिस ने तत्काल हिरासत में लिया, कार मालिक, ड्राइवर और रिश्तेदार। जांच में 3 संदिग्ध बचे और फिर शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला। टेक्निकल सबूत, पोस्टमार्टम, कार की लोकेशन और सबसे अहम पूछताछ में टूटे आरोपियों ने कबूल किया कि बच्चे का कातिल उसका अपना चाचा ही है। दादी और बुआ पूजा में थी और इसी बीच उसने रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। कातिल को पता था कि घर के बाहर खड़ी कार का एक दरवाजा अक्सर लॉक नहीं होता। यही वजह थी कि उसने मौका देखते ही लाश कार में ठूंस दी ताकि कोई शक न हो। लेकिन कार से उठती बदबू और सीसीटीवी की कड़ियां आखिर उसे बेनकाब कर गईं। घटना का सार और पीड़ित। घटना का स्थान दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़, मोहन नगर थाना क्षेत्र। पीड़ित 6 वर्षीय बच्ची। मौके पर उपस्थित बच्ची कन्या भोज के लिए अपने दादी के घर गई थी। आरोपी बच्ची का सगा चाचा। शुरुआत में 5 संदिग्धों में शामिल। शव मिलना दादी के घर के बाहर खड़ी एक कार की डिक्की में शाम 7:30 बजे। आरोपी की क्रूरता और हत्या का तरीका। अपराध का स्थान आरोपी चाचा का अपना घर। अपराध की प्रकृति सेक्सुअल असॉल्ट, अमानवीय यातनाएं, शरीर पर गंभीर चोट के निशान, चमड़ी उधड़ी हुई। क्रूरता, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा गया और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। हत्या के बाद आरोपी चाचा ने बच्चे की लाश को सामने खड़ी कार में छिपा दिया। उसे पता था कि कार का एक दरवाजा लॉक नहीं होता। बच्चे की लाश सीट के नीचे पड़ी थी और खून से लथपथ थी। पुलिसिया कार्रवाई और आरोपी की पहचान। गुमशुदगी की रिपोर्ट। रविवार सुबह 9 बजे बच्चे के घर नहीं लौटने पर मोहन नगर थाना में रविवार सुबह 9 बजे बच्चे के घर नहीं लौटने पर मोहन नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। शुरुआती पूछताछ, संदेह के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कार मालिक, ड्राइवर और बच्चे का चाचा शामिल था। आरोपी की पहचान, तकनीकी सबूत और पूछताछ और आरोपी के कबूलनामे से पुष्टि हुई कि बच्चे के सगे चाचा ने ही वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यौन उत्पीड़न और यातना की पुष्टि की। परिजनों का रिएक्शन। वारदात के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और देर रात कार मालिक के घर तथा कार में तोड़फोड़ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। साल 2025 सिर्फ एक साल नहीं, यह संकेत है कि विकास के साथ ही हमें सुरक्षा, न्याय और संवेदनशीलता पर भी बराबर ध्यान देना होगा। अगला साल 2026 सिर्फ बढ़ोतरी नहीं, सुधार का साल होना चाहिए। 2025 ने हमें एक सच्चाई दिखाई, क्राइम बदल रहा है। आज अपराधी सिर्फ सड़क पर नहीं, सिस्टम में भी है, मोबाइल स्क्रीन में भी है और जंगलों के भीतर से शहरों तक चुनौती दे रहे हैं। 2026 सिर्फ नई उम्मीदें नहीं, नए सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा ही विकास का पहला कदम है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना है।